हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, जरा इसको भी फॉलो कर लेना। एंड संडे की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए हैं। सिल्वर से रिलेटेड जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ पे आ चुका है, सो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आती हुई देखने को मिली है। सो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि होगा क्या, अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा आगे पीछे करके देखोगे तो हाफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड इससे आपका नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। सो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो दोस्तों टॉपिक है फ्रॉड। यस, शेयर मार्केट में फ्रॉड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे अगर हम लोग बात कर ले तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग को फ्रॉड देखने को मिल जाता है। और बैंक में फ्रॉड ऐसी तो बात नहीं है कि भाई कोई ऐसा साल हुआ है कि बैंक में फ्रॉड ही देखने को ना मिला हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो एक बहुत बड़ा बैंक का फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसी से रिलेटेड आज के दिन अगर देखा गया एक पर्टिकुलर कंपनी की ज़्यादा चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो ज़रूर पूरा देख लेना वीडियो को, काफ़ी कुछ लर्निंग आपको मिलने वाली है। सो कौन सी बैंक से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है? तो दोस्तों वो बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। यस दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो PNB ने रिपोर्ट किया है 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड अगेंस्ट द ईस्ट फाइल प्रमोटर्स ऑफ SREI ग्रुप टू द RBI। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ नियम कानून कायदे होते हैं दोस्तों, कि अगर कोई भी चीज़ होती है फ्रॉड बीड कुछ भी, तो बैंक को किसको रिपोर्ट करना होता है? RBI को रिपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं PNB ने कितना, लगभग 2434 करोड़ का उनके साथ लोन का घोटाला हुआ है, ये उन्होंने RBI को रिपोर्ट करके यहाँ पे बताया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, कोई भी फ्रॉड होता है ना तो वो फ्रॉड आज नहीं हुआ होता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आज 26 तारीख है, 26 दिसंबर है, आज हुआ है, नहीं। फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड होता है ना वो बहुत पहले हुआ होता है, आपको बाद में जाके पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ने आपसे पैसे मांग लिए, ठीक है, आपने दिए भाई, उनको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आपने 1 लाख दे दिए, एक्सपेक्ट किया कि भाई कुछ समय के बाद यहाँ पे लौटा देंगे, एंड बाद में उन्होंने लौटाया ही नहीं। तो दो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ भाई फाइनेंशियल कंडीशन शायद से उनकी ठीक नहीं होगी, ये एक रीज़न हो सकता है। पर दूसरा भी रीज़न हो सकता है, कौन सा, कि भाई उन्होंने आपसे झूठ बोला, धोखाधड़ी की आपके साथ। सो ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको बाद में पता चलेगा, जब मल्टीपल टाइम्स जो किस्तें आपको यहाँ पे देनी चाहिए थी वो नहीं दिए हैं, और बार बार आपको बोला गया था कि 1 साल में लौटा दूंगा, 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुआ बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। सो आइदर जेन्युइनली वो कोई टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है नहीं, आपके साथ पहले से ही चीटिंग करने के उद्देश्य से पैसे लिए गए थे। सो ये 2 प्रकार के फ्रॉड देखने को मिल जाते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत सीखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इस प्रकार से फ्रॉड अगर RBI के पास रिपोर्ट होते हैं ना, कोई बैंक अगर बताती है, सो ये अभी नहीं हुआ होगा, ये बहुत समय पहले हुआ होगा। इसकी रिपोर्टिंग अभी जारी है कि हमारा तो काम है ना लोन देना, हमें लगा था कि वापस आएगा इंटरेस्ट के साथ, बट अब पता चला कि भाई इन्होंने तो गड़बड़ करके रखी है, धोखेबाजी करके रखी है। सो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टेट ऑन PNB ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड अ लोन फ्रॉड 2434 करोड़ कमिटेड बाय द फॉर्मर, पुराने प्रमोटर ऑफ SEFL, जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये एक कंपनी हम लोग को देखने को मिली। और दूसरी कंपनी कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, SIFL, ठीक है, ये 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, SEFL एंड SIFL, टू द बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर RBI। तो RBI को बताया जा चुका है कि इन दोनों को हमने यहाँ पे लोन दिया था, PNB ने लोन दिया था 2434 CR का, वो वापस नहीं आया है। और वो वापस इसलिए नहीं आया है कि कुछ जेन्युइन इनका नुकसान हुआ है, इन्होंने हमारे सामने धोखाधड़ी यहाँ पे की है, फ्रॉड एज अ रिपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। सो अभी करंट स्टेटस की अगर बात कर ले, जैसे कि आपको पता है, देखिए अगर पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैटर आपको पता ही है, IBC के अंडर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर NCLT कोर्ट में चला जाता है। सो ये मैटर ऑलरेडी हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला था। आप देख सकते हो, थ्रू द रिजोल्यूशन अंडर द IBC, नए प्रमोटर भी इन कंपनी को हम लोग को मिलते हुए। नए प्रमोटर कौन है? NARCL। इन्होंने इसको एक्वायर भी किया इस कंपनी को 2023 दिसंबर में, ठीक है।
सो ये ऑलरेडी एक्विजिशन हो चुके हैं। तो अभी जो कंपनी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उसको जाके यहाँ पे कुछ बोलना मत, क्योंकि वो नए प्रमोटर ने उसको एक्वायर यहाँ पे किया है, जो देख सकते 2023 में ही हुआ है। बट ये इतना सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो पैसा लिया गया था, ठीक है, इन दोनों ने, आप देख सकते हैं, देखिए रिपोर्ट किया जा चुका है आरबीआई को कि SEFL को पैसा दिया था PNB ने, कितना 1240.94 करोड़, एंड SIFL को जो पैसा दिया था 1193 करोड़। इन दोनों का पैसा यहाँ पे वापस नहीं आया है, और वो रीज़न था बोरोइंग फ्रॉड, ठीक है, कि गड़बड़ करके इन्होंने यहाँ पे रखा, इसीलिए वो पैसा आते हुए देखने को नहीं मिला। अब तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि इसका इम्पैक्ट PNB के शेयर के ऊपर काफ़ी नेगेटिवली पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो अभी अभी नेगेटिवली पड़ेगा, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। अब आप बोलोगे अरे फ्रॉड हुआ है लगभग 2500 करोड़, रफली राउंडेड फिगर ले लेते हैं, तो ये तो नुकसान हुआ है ना। तो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि कभी भी हम बैंक के नंबर पढ़ते हैं, हम क्या चीज़ें देखते हैं? NPP देखते हैं, मतलब हम NPA देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, और एक P क्या देखते हैं हम लोग? यस, एक P देखते हैं प्रोविज़न। ये प्रोविज़न मतलब क्या होता है? यस, ये प्रोविज़न का अर्थ वही होता है, हर क्वार्टर में किसी भी बैंक को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा यहाँ पे माइनस करके, राइट ऑफ करके दिखाना पड़ता है। उसका मैकेनिज्म है परसेंटेज। ये प्रोविज़न मतलब क्या? यस, आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि करंट लेवल पे कितना पैसा वापस नहीं आ रहा है, टाइम पे मांगा था। सो ये वही चीज़ होती है दोस्तों, कि बाद में आपको पता चले कि आपको इतना बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है या फिर नहीं मिलेगा, तो एक साथ आप माइनस दिखाओगे तो पूरा झटका लग जाएगा कंपनी फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स को, तो वो थोड़ा थोड़ा करके माइनस में दिखाते हैं। सो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोविज़न कहते हैं। एंड मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पे झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बैंक ने एक और क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। क्या बोला है? द बैंक हैज़ ऑलरेडी मेड 100% प्रोविजन अगेंस्ट द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब क्या है कि जो आप करंट PNB का जो PNL स्टेटमेंट आप रीड कर रहे हो, बैलेंस शीट रीड कर रहे हो, उस पर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी है। इसके पहले के क्वार्टरली नंबर्स आपने देखे थे पिछले 3-4 साल के, धीमे धीमे करके जो प्रोविज़न इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा था। क्यों देखने को मिल रहा था? क्योंकि इस प्रकार की कुछ कंपनीज को इन्होंने लोन दिया था, वो वापस आया नहीं था, तो ऑलरेडी इसका प्रोविज़न यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं 100% प्रोविज़न यहाँ पे हो चुका है, इसलिए करंट पोजीशन जो देखने को मिल रही है PNB की, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताया फ्रॉड के कितने टाइप होते हैं? यस, फ्रॉड के 2 टाइप होते हैं। बैंकिंग फ्रॉड के एकदम बेसिक चीज़ है। कैसी चीज़? कि पहले से ही क्या रहता है कि जो लोन लेने वाला है उसको पता है भाई कि मैं गड़बड़ करने वाला हूँ, पहले से ही पता होता है, तो फिर वो क्या करता है? फर्जी डॉक्यूमेंट्स देता है, फर्जी डॉक्यूमेंट देता है एंड पैसे को इस्तेमाल करता है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो सबको जेन्युइन डॉक्यूमेंट देगा, बट जिस चीज़ के लिए लोन उठाया है, आपको पता है ना रूल है भाई लोन का, कि जिस चीज़ के लिए लोन उठाया है भाई उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो पहला वाला यहाँ पे पॉइंट क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है? दूसरा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो ठीक से यहाँ पे दिए, बट लिया हुआ पैसा सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया है, ये भी एक फ्रॉड होता है। और बैंकिंग इंडस्ट्री में 2 ही पॉपुलर फ्रॉड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फ्रॉड हुआ है? सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का मतलब पैसा तो लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक था डॉक्यूमेंट, बट बाद में जो पैसे का इस्तेमाल किया है वो पैसा इधर उधर घुमाया है इन्होंने, सही ढंग से इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया। आप देख सकते हो मिसमैनेज द लोन डिसबर्समेंट रिलेटेड टू द ग्रुप्स, एंड इस चीज़ के चलते ये स्कैम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बैंकिंग फ्रॉड में ये 2 ही पॉपुलर फ्रॉड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो बैंकिंग फ्रॉड थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हो ये इतिहास के बैंकिंग फ्रॉड आप देख सकते हो, बीच में 28,000 करोड़, 75,000 करोड़ के आसपास, देन 40,000 करोड़, 70,000 करोड़, ये तो बाप रे बाप, 1,85,000 करोड़, 48,000 करोड़, कितने सारे फ्रॉड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। अब जाके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रहा है। पिछले साल थोड़ा ज़्यादा हुआ था, 36,000 करोड़ के आसपास। सो ये थोड़ा थोड़ा करके फ्रॉड का फिगर क्यों कम हो रहा है? बिकॉज IBC 2016 ये लॉन्च होते हुए देखने को मिला था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इस चीज़ के चलते तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो वापस पैसा नहीं दे रहे उसकी कंपनी यहाँ पे भेज देती है, या फिर कोई दूसरा आके खरीद यहाँ पे लेता है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा, ऑब्वियसली जीरो तो हम नहीं कह रहे हैं, कम होते हुए देखने को मिला है। और जितने भी फ्रॉड होते हैं ना दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड पब्लिक मतलब सरकारी बैंक में देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेट बैंक में भी होते हैं, गलतफहमी में मत रह लेना कि यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे भी होता है, बट पब्लिक में, सरकारी बैंक में जो फ्रॉड होता है भाई वो नेक्स्ट लेवल के फ्रॉड होते हैं, ठीक है। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने देखे बड़े बड़े जो फ्रॉड हुए थे, नीरव मोदी की बात कर ले, SBG शिपयार्ड की बात कर ले,
विजय मल्ल्या की बात कर ले, सारे फ्रॉड आपने अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो आपको सरकारी बैंक देखने को मिलेगा। और प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा फ्रॉड जो देखने को मिला था रिसेंट में, वो येस बैंक में ही देखने को मिला था। ठीक है, वो तो खुद प्रमोटर ने किया था। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी प्रकार की फ्रॉड के चलते क्या होता है, पीएनबी जैसा कंपनी आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कम बैक ही नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या हम लोग को ये यहाँ पे सरकारी बैंक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी यहाँ पे न्यूज़ था, जो भी पॉइंट्स थे, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं और एक एक चीज़ को डिटेल में बताया है कि टाइप भी बता दिया कि फ्रॉड के कैसे टाइप होते हैं। टाइप मतलब फ्रॉड काफ़ी पहले यहाँ पे हो चुके होते हैं, बाद में पता चलता है भाई कि जो पैसा इन्होंने गलत वे से ये चीज़ें की हुई है वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो एक्चुअल में फ्रॉड यहाँ पे हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएनबी के बैलेंस शीट पीएनएल में ये ऑलरेडी चीज़ें रिकॉर्डेड है, तो और कोई एक्स्ट्रा शॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर ले। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।